हंदान, एक दिन तो ऐसा हो कि जब मैं इस दरवाजे से दाखिल हूं तो मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। बताओ क्या हुआ है? हमारी कौन सी औलाद ने अब कौन सा नया कारनामा दिखाया है? कुछ जानते भी हैं आप, वो रेहान अगवा कर ली गई है और अगवा करने वाला आपका अपना बेटा आजाद है और इस काम में यारिन ने भी उसकी भरपूर मदद की है। लगता है इन दोनों बहन भाई ने हमें तबाह करने की कसम खा रखी है। जहान, खुदा के लिए कुछ कीजिए। उसे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो बिल्कुल पागल हो गया है। प्लीज जहान, उसे जाकर ढूंढिए। मैं आजाद को ढूंढूं, है ना हंदान? अब मुझे क्या पता वो कौन से जहन्नम में गया है। फिर हम क्या करें? अपनी रुसवाई का इंतजार करें? जैसे तुम्हारी बेटी शादुलो का नाम खराब होते वक्त चुप रही थी, वैसे ही तुम चुप रहकर इंतजार करो, समझी? जहान, ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? हंदान, यारन को सब कुछ पता था कि रियान के साथ क्या होने वाला है। अगर वो उस वक्त चुप न रहती और सबको बता देती तो वो सब कुछ न होता जो हुआ है हमारे साथ। मगर आपको ये सब कहां से पता चला? शादी के इतने अरसे बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। तुम मुझे क्या समझती हो हंदान? मुझे नाकारा समझती हो ना तुम? यही ताने दिए थे ना तुमने मुझे। तुम लोगों के पल पल की खबर रखता हूं मैं, समझी तुम? यारन को सब कुछ पता था लेकिन वो खामोश रही और तुम उसकी हरकतों को छुपाती रही, यहां तक कि आजाद भी सामने खड़ा हो गया। अब आजाद तुम्हें अपना दर्द, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके ये बताएगा कि वो अब क्या करने वाला है। जाहिर है क्यों बताएगा। अपनी मर्जी से कदम उठाएगा और उस लड़की को यहां लेकर आ जाएगा। वो उसे यहां लेकर आ गया तो क्या होगा? तसव्वुर करो, उसे यहां ले आया तो क्या होगा? तुम लोग लड़की को लान तान करोगे जिस पर आजाद को गुस्सा आ जाएगा और वो जाकर अपने दादा को सब कुछ बता देगा कि असल कसूरवार रियान नहीं बल्कि यारिन है। वो सब जानती थी। जब ये सब कुछ वो जान लेंगे तो क्या होगा? खुदा के लिए चुप हो जाए। मैं अब चुप नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा चुप। आज के बाद मेरी हर बात मानोगी तुम। सुनो, तुम दोनों मां बेटी कुछ भी करने से पहले हर बात मुझे पहले बताओगी, समझी तुम? समझ गई? अब हम सिर्फ इंतजार करेंगे जब तक वो बेवकूफ आजाद वापस ना आए। मैं सब संभाल लूंगा, परेशान मत हो तुम।